गुड इवनिंग गाइस। आप लोग शांत रहोगे, आवाज आएगी। कोई पहली क्लास नहीं है इसमें, ठीक है। पहले खूब सारे बैच पढ़ा दिए इधर। अच्छा रूम है ये 10 नंबर मेरा फेवरेट क्लास। देख अलार्म भी सही टाइम पर बजे। ऐसा तो ऐसा है बेटा। अब आवाज आ रही होगी सबको। देखो कैमरा भी नया लग गया, एलईडी लग गई, खाली माइक नहीं लगा वो लग जाए। ठीक है, चल रहा उधर। मैं नहीं दिखूंगा। चलिए, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं। देखो ऐसा है स्टूडेंट, जो हॉर्टिकल्चर हम पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर वो हम लोग 4 भागों में पढ़ेंगे। इसके 4 भागों में हम लोग जो है हॉर्टिकल्चर को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हॉर्टिकल्चर के मोटे मोटे 4 पार्ट। इनमें से सबसे पहले वाला तो है जनरल हॉर्टिकल्चर, जिसमें जनरल हॉर्टिकल्चर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा वाला पार्ट है पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, और बाद में जो भी बचा हुआ है फ्लोरिकल्चर और परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन। इनके अंदर हम लोग जो है ऐसा करेंगे। कल टेस्ट था, किस किसने नहीं दिया टेस्ट? तुम्हारे में से किस किसने टेस्ट नहीं दिया? तो टेस्ट देना चाहिए था। तो टेस्ट में पूरे के पूरे किसके सही हुए? पूरे ही सही हो गए। हाथ ढंग से करा दो। 24 किसके? 25 थे। इसमें से 24 किसके सही हुए कल? शाबाश। 23। गुड। ऐसे अच्छा करेंगे, ठीक है। अब इन 4 पार्ट में से अभी हॉर्टिकल्चर तो ज्यादा कुछ स्टार्ट हुई नहीं। अभी हम जो है ये पढ़ना स्टार्ट किया और 4-5 क्लास हुई है हार्डली, ठीक है ना। तो आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा लोड वाली बात नहीं रहेगी, इजी गोइंग। तुम्हारे जैसा कि सुपरवाइजर में हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो 20 के 20 ही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऐसी कोशिश इस बार करेंगे, ठीक है। कुछ नई चीजें हैं वो भी हम लोग इस बार इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे इसको। तो पहले भी काफी चीजें पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि बेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जीजीफस मोरेशिया। कुल क्या होता है? रेमनेसी होता है। काजू का कुल क्या होता है? एनाकार्डियसी होता है। ऐसा हमने पढ़ा है। और भी हमने पढ़ रखा, फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस। पत्ता गोभी का क्या होता है? केपिटाटा। गांठ गोभी का क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। सर एक चीज नोट कर लो, इसके अंदर माइक लगवा दो। हम सब बच्चे आपसे हाथ जोड़ समय ये करवा देते काम। इस क्लास के अंदर अगर माइक लग जाए ना तो 4 चांद लग जाए। क्योंकि एक्चुअली क्या ये जो इससे क्या है कि पीछे तक आवाज में कभी कभी दिक्कत आती। तो एक इसमें अगर माइक लग जाए ना वो सिस्टम, तो उससे आनंद आ जाएगा। तो बात आगे पहुंचा देना। किसको? नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ आपको, आप भी बोल देना। हम तो बोलेंगे ही, हम तो बोलेंगे, लेकिन क्या पता वो आपके थ्रू होना हो काम, ठीक है। ऐसे तो काजू है। इसके अलावा जो है हमने पढ़ रखा है और भी मोनोकोट प्लांट के अंदर हमने पढ़ा था। खजूर है जैसे मोनोकोट, इसी तरीके से केला मोनोकोट है, इसी तरीके से नारियल मोनोकोट है, इसी तरह से सुपारी है, ठीक है ना। इस तरीके से ये मोनोकोट मोनोकोट। सब्जियों में मोनोकोट में कौन कौन से है? जैसे प्याज है, जैसे कि लहसुन है, जैसे कि अरबी है, ये सभी मोनोकोट में। जैसे रतालू है, जैसे कि जमीकंद है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से। तो इसी तरीके से आज हम जो आगे पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है खाने योग्य भाग। हम जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर पढ़ेंगे खाने योग्य भाग। एक साथ ही याद करने की कोशिश करेंगे। खाने योग्य भाग, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं इडिबल पार्ट्स। इडिबल पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से इडिबल पार्ट होते हैं, क्या है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग आज इकट्ठे करेंगे। ओके। हाँ, ऑनलाइन वालों ने भी अच्छा किया, देखो शाबाश। 23 सही है, किसी के 24 सही है, तो बहुत अच्छी बात। देखिए यूं है गाइस, मैं यहाँ पे एक फ्लावर बना रहा हूँ हमेशा के जैसे, एक अच्छा सुंदर फूल। काफी सारी चीजें बताने को रहती है। तो ये जैसे एक फ्लावर है, ये फ्लावर, ये इस तरीके से एक फूल है। इस फूल के अंदर दलपुंज भी है, बाह्य दलपुंज भी है। ये एक फ्लावर है जैसे। इस
फ्लावर के अंदर मैंने मेल पार्ट नहीं बनाया, खाली फीमेल पार्ट ही बनाया, खाली इसके अंदर फीमेल यानी मादा भाग ही बनाया, नर नहीं बनाया, क्योंकि नर भाग का परागण के पराग कणों की सप्लाई के बाद में उसका कोई भी जो है काम इसके अंदर नहीं रहता है फ्रूट के डेवलपमेंट में। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से भाग हो रहे हैं। इस वाले भाग को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा का मतलब होता है वृत्तिकाग्र, वृत्तिका के आगे वाला भाग वृत्तिकाग्र, जबकि इस डंडी को हम लोग बोलते हैं वृत्तिका। वृत्तिका को हम लोग बोलते हैं स्टाइल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टाइल। जबकि ये क्या था? वृत्तिकाग्र। वृत्तिका का आगे वाला भाग वृत्तिकाग्र, वृत्तिका के आगे वाला भाग वृत्तिका दन अग्र, दीर्घ संधि है कि नहीं? वृत्तिकाग्र। ऐसे ये दलपुंज है, ये बाह्य दलपुंज है। इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ऐसे केस को कहते हैं पेरीएंथ। क्या कहते हैं? पेरीएंथ। मतलब दलपुंज और बाह्य दलपुंज अगर मिला हो तो उसे क्या कहेंगे अपन? पेरीएंथ। ये नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन देख रहे हो जिसपे फूल लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। क्या कहेंगे गाइस? थैलेमस कहेंगे। अच्छी बात। ये यहां पर जो है ये ऐसे एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको ब्रेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक्ट। तो मैंने आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बता दी। ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। क्या होता है? अब एक्चुअली हमने जो परागण वाले टॉपिक में पढ़ा था, स्वपरागण है, पर परागण है, या फिर बहुधा पर परागण है। जैसे ही परागकण आता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन डेवलप होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ये अंडाशय बन जाता है फ्रूट। क्या बन जाता है? और अंदर के जो बीजांड है वो क्या बन जाते हैं? बीज बन जाते हैं। तो प्रश्न आता है कि फ्रूट है क्या? तो फ्रूट एक परिपक्व अंडाशय। बीज क्या है? तो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, मतलब निषेचित बीजांड है। ये ध्यान रखना। दुनिया के अंदर ज्यादातर जो फ्रूट होते हैं वो सारे के सारे अंडाशय से ही बनते हैं। कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो अंडाशय के अलावा फूल के किसी और भाग से बन जाते हैं। अंडाशय से फ्रूट का बनना कहलाता है ट्रू फ्रूट। क्या कहलाता है? सत्य फल जितने भी होते हैं वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से बनते हैं, ओवरी से बनते हैं, अंडाशय से। अंडाशय के अलावा अगर किसी भाग से फ्रूट बन रहा है उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या कहेंगे? झूठा फल हम लोग जो है कहते हैं। इनके बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे। अब जैसे हमेशा की जैसे एक फ्रूट में जो है आपका यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे कि मैंगो। ये है मैंगो। ये मैंगो की पता हो कौन सी वेराइटी? ये मैंगो की कौन सी वेराइटी? कोई तुक्का लगा दो, कोई सी वेराइटी बता दो। मान लो